दोस्तों आज का एडवांस जमाने का भाग दौड़ भरी जिंदगी में वक्त की कमी तो हमेशा होता है। अब उसमें से कुछ पैसों के लिए आपको अगर आधा दिन तक बैंक में लाइन देना पड़े तो सोचिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है। और आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों इजाद हुआ था एटीएम मशीन का। जी हाँ, एटीएम मशीन जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका शुरुआत सबसे पहले दोस्तों सन 1939 इंग्लैंड में हुआ था और इसके वजह से आज के डेट में दोस्तों बैंकिंग बहुत ही आसान हो चुका है। आप कहीं पर भी हो, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने कोई भी एटीएम मशीन है, आप वहां पे जाइए, अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप कीजिए और आपको पैसा मिल जाएगा। इसके लिए आपको दिन भर बैंक में लाइन देने की कोई जरूरत नहीं। पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक एटीएम मशीन काम कैसे करता है? अब जब कभी भी अपने पैसे एटीएम से निकालते हो तो शायद आपको लग सकता है, हम में से बहुत सारे को लगता है कि एटीएम के अंदर पैसे छापने का एक मशीन होता है या फिर कोई इंसान उसके अंदर बैठा रहता है और इसीलिए तुरंत हमको हमारा पैसा मिल जाता है। पर असल में क्या है सच दोस्तों? इस वीडियो में आपको इसी एटीएम मशीन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तपन और आप देख रहे हैं इन्फोलेंस चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो एक एटीएम मशीन को यूज करने के लिए आपके पास एक एटीएम कार्ड होना जरूरी है और ये एटीएम कार्ड बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों आपके एटीएम कार्ड के पीछे एक ब्लैक कलर का मैग्नेटिक स्ट्रिप रहता है और उसी के अंदर आपके पूरे अकाउंट का डिटेल्स, आपके बैंक का डिटेल्स कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर रहता है। इसीलिए शायद आपने कई बार देखा होगा, जब भी आपका वो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला एरिया घिस जाता है, थोड़ा स्क्रैच आ जाता है या फिर क्रैक हो जाता है, तो वो एटीएम कार्ड फिर काम में नहीं आता है। जब भी आप उसको एटीएम में घुसाओगे तो आपको एरर शो करता है। अब एटीएम मशीन के जिस जगह पे आप अपने एटीएम कार्ड को घुसाते हो उस जगह को कार्ड रीडर कहा जाता है। तो जब भी आप अपने एटीएम कार्ड को उस कार्ड रीडर में घुसाते हो तो वहां पे एक स्कैनर होता है जो कि पहले आपके कार्ड को स्कैन करता है उस डेटा के जरिए कि आपका जो ये कार्ड है वो वैलिड है या फिर नहीं, आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट है या नहीं, आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं। सब कुछ चेक होने के बाद दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ मैच किया, तो ये टोटल इंफॉर्मेशन आपके बैंक के सर्वर में भेजा जाएगा। अब बैंक के सर्वर में ये सारे डेटा फिर एक बार वेरीफाई होगा। जब वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपके स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जिससे कि आप अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे सारे टेक्निकल डिटेल्स। अब आते हैं इसके फिजिकल पार्ट्स की तरफ। दोस्तों कई तरह के एटीएम मशीन होते हैं, उनमें से बेसिकली दो टाइप्स इंडिया में यूज होता है। एक है बेसिक एटीएम मशीन और दूसरा है ऑल इन वन एटीएम मशीन। अगर बेसिक एटीएम मशीन के बारे में बात करें दोस्तों तो जगह जगह पे आपको ये एटीएम मशीन देखने को मिलता है। वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे मॉल हो, चाहे कोई मार्केट हो, हर जगह पे आपको बेसिकली ये एटीएम मशीन ही देखने को मिलता है और इसमें आप खाली पैसा अपने विड्रॉल कर सकते हैं। अब अगर ऑल इन वन एटीएम मशीन के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें ना कि आप सिर्फ पैसे निकाल सकते हो बल्कि पैसे डाल भी सकते हो, चेक भी ड्रॉप कर सकते हो और ऐसे कई तरह के सर्विस आप इससे ले सकते हो। और इस टाइप के एटीएम मशीन जनरली आपको बैंक्स के आजू बाजू में ही देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं पहला डाउट क्लियर कर देता हूँ, एटीएम मशीन में कोई भी पैसा छापने का मशीन नहीं होता है। दरअसल इसमें पैसा जो है वो बैंक्स के एम्प्लॉय द्वारा भरा जाता है और ये पूरा प्रोसेस मैनुअली होता है। जी हाँ, एक एटीएम मशीन को खोलने के लिए एक अलग तरह की चाबी की जरूरत होता है जो कि बैंक के पास होता है। एक एटीएम मशीन के अंदर बहुत सारे ट्रेज होते हैं, अलग अलग ट्रेज अलग अलग वैल्यू के नोट से भरा जाता है। जैसे मान लीजिए एक में 2000 का नोट, एक में 500 का नोट, एक में 100 का नोट, ऐसे। दोस्तों बेसिक एटीएम मशीन में हर एक ट्रेज को भरा जाता है और जो ऑल इन वन एटीएम मशीन होता है उसमें नॉर्मली एक ट्रे खाली रखा जाता है। जब भी आप पैसे डिपोजिट करते हो या फिर कोई चेक डालते हो तो वो सब जाके उस खाली ट्रे में जमा होता है जो कि बाद में बैंक के एम्प्लॉय द्वारा बैंक तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों एटीएम मशीन के अंदर एक सेंसर स्ट्रिप भी होता है जो कि बेसिकली नोटों का थिकनेस को मेजर करता है। जी हाँ, ये इतना सटीक होता है कि एक नोट के अलावा एक सर का बाल भी उस जगह से निकल नहीं सकता। ये इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि दो नोट एक साथ चिपक जाता है और ऐसी चीज ना हो इसके लिए उस टेक्नोलॉजी को वहां पे फिट किया जाता है। और हाँ दोस्तों, डिपोजिट के लिए बता दूं, एटीएम मशीन में एक ऐसा भी स्कैनर होता है जो कि कोई भी जाली नोट और क्रैक नोट जो होता है उसको तुरंत ही पकड़ लेता है, उसको अपने अंदर लेता ही नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा वर्किंग प्रोसेस एक एटीएम मशीन का।
अब दोस्तों जहां पे इतने सारे पैसे की बात हो रहा है तो वहां पे चोरी का बात तो आएगा ही। जी हाँ, इसको एटीएम स्कैम के नाम से जाना जाता है। पर दोस्तों आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक एटीएम मशीन का जो बॉडी होता है वो काफी सॉलिड होता है, तो इसको तोड़ना काफी हद तक नामुमकिन है। पर हाँ, जब आप लेजर का यूज करोगे तो डेफिनेटली ये कट जाएगा, पर तब भी ये एक अलार्म छोड़ेगा जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर देगा। ये मशीन्स काफी वजनदार भी होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई चोर आया उसको उठाया और निकल दिया। अगर फिर भी ऐसा कुछ कर पाए तो एक एटीएम के अंदर दोस्तों जीपीएस भी लगा हुआ रहता है, तो जिसकी मदद से उस एटीएम मशीन को कभी भी ट्रैक किया जा सकता है। पर कई बार हमने ऐसा देखा या फिर सुना है दोस्तों कि कोई कस्टमर का बिना पैसे निकाले ही उसके बैंक से पैसा कट जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो स्कैमर होते हैं या फिर जो हैकर होते हैं वो आपके कार्ड को ट्रेस कर पाते हैं। कुछ ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जिसको आप फॉलो करेंगे तो काफी हद तक इस स्कैम से बचे रह सकते हैं। सबसे पहला, हमेशा ऐसा एटीएम का यूज करें जिसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड हो। जी हाँ, इससे आप काफी हद तक सेफ हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हैकर्स होते हैं वो एक एटीएम मशीन में एक अलग से कार्ड इंसर्टिंग डिवाइस को इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि जब भी आप अपने एटीएम कार्ड को उस मशीन में घुसाते हो और अपना जो पिन कोड है वो इनपुट करते हो तो तुरंत ही उस हैकर को आपके कार्ड का टोटल डिटेल्स और आपका जो पासवर्ड है वो तुरंत ही उसको मिल जाता है। तो कोई भी एटीएम मशीन को यूज करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि उसका जो कार्ड इंसर्टिंग जो एरिया है वहां पे दूसरा कोई डिवाइस इंस्टॉल है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है माइक्रो कैमरा। जी हाँ, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो हैकर्स होते हैं वो एटीएम के जो काउंटर है वहां पे किसी भी एरिया में एक छोटा सा माइक्रो कैमरा को इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि उस कैमरे के जरिए वो आपके कार्ड और आपका जो पिन होता है उसको वो देख सके। तो जब भी आप कोई एटीएम काउंटर में घुसते हो तो सबसे पहले आप एक बार चारों ओर देख लेना कि कोई भी छोटा सा माइक्रो कैमरा आपको दिखता है या नहीं। अगर नहीं भी दिखता है तो भी जब भी आप पिन को टाइप करोगे तो दूसरे हैंड से ऐसे गार्ड करके फिर पिन टाइप करना। इससे दोस्तों काफी हद तक आप सेफ हो जाओगे। और दोस्तों चौथा पॉइंट जो है, एटीएम का ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद वहां पे क्लियर का एक बटन आपको मिल जाएगा। उस बटन को दबाते ही आपका जो टोटल इंफॉर्मेशन है आपके अकाउंट के रिगार्डिंग वो सब तुरंत ही डिलीट हो जाता है। तो जब भी आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए तो उस बटन का यूज डेफिनेटली करो। पांचवा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपके बैंक का जो डिटेल्स है, एटीएम का पासवर्ड हो या फिर कोई भी ओटीपी, कभी भी किसी से भी शेयर मत कीजिए दोस्तों। अगर जरूरत पड़े तो आप सीधे बैंक में जाइए, वहां से इंक्वायरी कीजिए, पर शेयर मत कीजिए। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अपने एटीएम कार्ड को बहुत ही सेफ तरीके से यूज करते होंगे और दूसरों को भी उत्साहित करते होंगे सेफ तरीके से यूज करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो रेगुलर पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।